नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। जी हां, क्या अशोक गहलोत की कुर्सी अब खतरे में आ गई है? क्या अशोक गहलोत का जो मनमानी रवैया है वो राजस्थान के लिए अब परेशानी का सबक बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या अशोक गहलोत जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं और अपने ही पार्टी के विधायकों के साथ जिस तरह से वो अनबन उनकी दिख रही है, इससे क्या कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट पड़ रही है? जी हां, आपको बता दूं कि बीते काफी समय से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो फूट देखने को मिल रही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान अब अशोक गहलोत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने ही विधायकों के साथ भेदभाव किया और भेदभाव भी इस कदर किया जिससे अशोक गहलोत की जो नीयत है उसके बारे में पता चल गया। यानी कि अशोक गहलोत जो है वो अपने ही कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, एससी एसटी ओबीसी विधायक, इन पर जो है उन पर भेदभाव कर रहे हैं और इस भेदभाव का असर सीधा सीधा उनकी कुर्सी पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जब इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मांगने के बाद जब उन्होंने चीजों को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि राजस्थान की स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा अलग नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, इससे पार्टी आलाकमान तो नाराज है ही, इससे कांग्रेस पार्टी आलाकमान को इस बात का डर भी है कि कहीं राजस्थान के अंदर बड़ी टूट ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक अशोक गहलोत से नाराज हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति अलग है, अशोक गहलोत और उनके समर्थकों की स्थिति अलग है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खिचड़ी मची हुई है, ये खिचड़ी अशोक गहलोत के लिए ही भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, ये खिचड़ी बताती है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो एकजुटता है और ना ही अशोक गहलोत एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत जो हैं और सचिन पायलट, उनके बीच में जिस कदर दूरियां बढ़ती हुई देखने को मिली हैं, ये बताता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। लेकिन अशोक गहलोत ये भूल गए कि ये 36 का आंकड़ा कहीं उनके लिए ही परेशानी का सबक ना बन जाए। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और केवल अशोक गहलोत अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि वाकई में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर कांग्रेस पार्टी में ये बड़ा बदलाव होता है तो सीधे सीधे बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिल सकती है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सचिन पायलट का राजनीतिक कद राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की लोकप्रियता जिस कदर बढ़ी है, ये बात किसी से छुपाई नहीं जा रही है। भले ही अशोक गहलोत इन बातों को छुपाना चाहते हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट का खेमा अभी भी कमजोर है और सचिन पायलट की पकड़ राजस्थान में नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत के कहने से क्या होता है जब जमीनी स्थिति सामने है, जब राजस्थान की स्थिति सामने है और सच्चाई सबके सामने है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट का जिस तरह से दबदबा बनता जा रहा है और जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो अब सचिन पायलट के साथ आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि सचिन पायलट भी गुर्जर हैं और वो गुर्जर समुदायों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य वोटर्स को भी अपने तरफ लेकर चल रहे हैं सचिन पायलट, और अन्य वोटर्स का साथ भी ये बताता है कि वो किस तरह से राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर राजस्थान में सचिन पायलट का दबदबा इसी तरह से बढ़ता चला गया तो अशोक गहलोत की कुर्सी वाकई में खतरे में। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान राजस्थान में मचा है, उसके बाद से तो बवाल और बढ़ गया है और कांग्रेसी विधायक अशोक गहलोत से दूरियां बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। दरअसल अशोक गहलोत को ये विधायक पसंद नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा हाल ना हो जाए कि जिस तरह से अगर हम बात करें
तो जो पूरा स्थिति जो है, पूरी स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मैं जैसे कि हालात की बात कर रहा था, तो ऐसा हालात ना हो जाए जैसे उत्तराखंड में हुआ था। जी हाँ, अगर मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊं कि उत्तराखंड में जिस तरह से अगर बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी रवैया कुछ इस तरह सा ही रहा था। उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां ली थी। उनके पास सबसे ज़्यादा विभाग थे और जो जनता के लिए काम करना था वो काम वो कर नहीं रहे थे। और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर हुआ ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करना था उससे पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि उत्तराखंड का जो हाल है बिल्कुल राजस्थान की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में जिस तरह से देखने को मिला कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो अपने मनमानी रवैये को उन्होंने अपना रखा था, और उस दौरान जो बीजेपी के जो विधायक थे वो बिल्कुल त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज हो गए थे और यहाँ तक फैसला कर लिया गया था कि या तो वो पार्टी का साथ छोड़ेंगे या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला जाए। तो वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार में स्थिति थी, यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में स्थिति है। तो अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो बिल्कुल इसमें सामान्यता ही दिखाई दे रही है। और यही चीज इसलिए मैंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया क्योंकि उत्तराखंड में भी हालात कुछ इस तरह से थे। बीते काफी समय से देखने को मिल रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो रवैया था वो अलग था और इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो कहीं जो बीजेपी की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है वहां पर ऐसा हुआ, तो देखिए राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है। और समीकरण मैंने आपको बताया कि क्या समीकरण राजस्थान में बन रहे हैं और क्या उत्तराखंड में बने। हालांकि अलग अलग दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि क्या माहौल बन रहा है राजस्थान में, और राजस्थान जैसा माहौल ही उत्तराखंड के अंदर बना था। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर ये घमासान इसी तरह से मचता रहा तो वाकई में अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और अशोक गहलोत की कुर्सी अगर खतरे में आती है तो ये समझिए कि सचिन पायलट की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। सचिन पायलट तो कोशिश ही यही कर रहे हैं कि राजस्थान में वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लोगों को जोड़े। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि देखिए सचिन पायलट के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं। इसकी असली वजह यह है क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता हैं। सचिन पायलट जो है वो लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट जो है जिस तरह से अब राजस्थान के लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ये बताता है कि वाकई में किस तरह की स्थितियां राजस्थान के अंदर बन रही है। यानी कि राजस्थान के खुद जो लोग हैं वो सचिन पायलट के साथ जुड़ रहे हैं और अशोक गहलोत से दूरियां बना रहे हैं। अगर अशोक गहलोत से यहाँ के लोग लगातार दूरियां बनाते रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के विधायक हैं अगर उन्होंने भी अशोक गहलोत से दूरियां बनानी शुरू कर दी तो अशोक गहलोत क्या करेंगे, और क्या अशोक गहलोत अपने समर्थकों के साथ मिलकर ही सरकार चला पाएंगे। देखिए अगर अशोक गहलोत को सरकार चलाना है तो इसके लिए उन्हें सभी विधायकों को अपने साथ लेकर चलना होगा। और अगर वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं अगर उनकी जो स्थिति है वो खराब होती है वहां पर, तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि फिलहाल जो है वो स्थितियां और ज़्यादा खराब होती हुई नजर आएंगी। यानी कि स्थिति कुछ इस तरह से है कि राजस्थान में जो माहौल राजनीतिक जो बना पड़ा है और जिस तरह से राजस्थान के अंदर राजनीतिक माहौल जो है वो बिल्कुल अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। इससे धीरे धीरे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी कुर्सी खतरे में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आगे क्या स्थिति होगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन राजस्थान का जो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी को लेकर खास तौर पर वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा है ये किसी से छुपता नहीं छुपाया जा रहा है। तो देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में सचिन पायलट को क्या वाकई में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी का मतलब आप समझ ही जाइए कि मैं किस और बात करना चाहता हूं और क्या हम जो है सचिन पायलट को लेकर बात कर रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का मतलब बड़ी जिम्मेदारी होता है, और अशोक गहलोत की कुर्सी का खतरे में मतलब
ये भी है कि अशोक गहलोत जो हैं वो उनकी स्थिति जो राजस्थान में है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजस्थान में जिस तरह से वहां की जनता सचिन के साथ खड़ी है, इसका साफ मतलब पता चलता है कि राजस्थान की जनता भी चाहती है कि सचिन को राजस्थान की ही जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।